ओम सर्वपितृदेवाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सर्वपितृ अमावस्या 2023 में कब है? इस दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सूतक काल का समय क्या रहेगा, पूजा विधान, संपूर्ण जानकारी नियम इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि सर्वपितृ अमावस्या 16 श्राद्ध का अंतिम दिन है। इस दिन अपने लोक की ओर पितृ गमन करते हैं, उन्हें तृप्त करने का हम सभी प्रयत्न करते हैं। सब 15 दिन जो है कहा जाता है कि इन 15 दिनों पर धरती पर जो है पितृ हमारे बीच आकर निवास करते हैं। हमारा दिया गया अन्न जल और समस्त चीज़ें ग्रहण करते हुए अंत में जो सर्वपितृ अमावस्या का दिन होता है उस दिन अपने लोक की ओर गमन करते हैं। इस दिन अपने पितरों के निवृत्त किसी कारण से सूतक पातक मासिक धर्म की घर में स्थिति हो या कोई भी कारण रहा हो, हम सभी अगर अपने पितरों के निवृत्त दान पुण्य तर्पण श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते हैं तो इस दिन प्रयत्न करते हैं कि हम सभी उन्हें संतुष्ट कर पाएँ। इस दिन आवश्यक रूप से हम जो है उनका श्राद्ध इत्यादि तर्पण इत्यादि कर पाए। ऐसे में 2023 में सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है। सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष की आखिरी तिथि होती है। अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर 2023 को रात्रि 9:50 से आरंभ होगी और अगले दिन 14 अक्टूबर 2023 की रात को 11:24 के आसपास समाप्त हो जाएगी। ऐसे में विशेष रूप से आप सभी उदया तिथि और जो अमावस्या तिथि को मानने समझने के नियम होते हैं उसके अनुसार 14 अक्टूबर के दिन सर्वपितृ अमावस्या का जो है नियम धर्म इत्यादि अपनाने का प्रयत्न करें। इस दिन शनिवार भी रहेगा तो दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। इसे शनिश्चरी अमावस्या के रूप में भी सर्वपितृ अमावस्या को जाना जाएगा। ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से पूजा विधान जिस तरह से भी आपके यहाँ चलन है, सबसे पहले इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा होगी क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या है। यहाँ पर आप सभी को काले तिल मिश्रित जल जो है जरूर से समर्पित करना है, जो कि शनिदेव के नाम का भी हो जाएगा शनिश्चरी अमावस्या के निवृत्त भी, और साथ ही सर्वपितृ अमावस्या है तो उसके लिए तो आवश्यक है ही। पीपल वृक्ष की पूजा का विधान जो है अमावस्या तिथि के दिन बहुत अधिक रह जाता है, बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी आवश्यक रूप से सर्वपितृ देवताओं का स्मरण ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में एक दीपक पितरों के नाम का जरूर से इस दिन लगाएंगे। साथ ही अपने घर पर आकर, हालांकि इस दिन दीपदान अन्नदान की महत्वता बहुत अधिक कही गई है, ब्राह्मण भोज आपके यहाँ करवाते हैं तो आप सभी अगर किसी कारण से नहीं करवा पाए हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन इस दिन आप सभी को जरूर से कराना है। पितरों के नाम का अलग अलग जगह पर दीपदान किया जाता है। बहती हुई नदी इत्यादि में भी दीपदान का विधान है। यह घर पर साधारण सरल तरीके से दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको दीपक लगाना है। दोपहरी में, जिसे कुतुब समय कहा जाता है, श्राद्ध जो है सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना चाहिए। इसके लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम समय माना जाता है, जिसे कुतुब समय कुतुब मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। तो कुतुब मुहूर्त जो है सुबह 11:44 से दोपहरी में 12:30 के आसपास होगा। यह शुभ समय जाना जाता है। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध या दान पुण्य तर्पण इत्यादि करने का। साथ ही रोहिणी मुहूर्त भी इस दिन देखा जाता है, तो दोपहरी में 12:30 से 1:16 के आसपास यह हो रहा है। साथ के साथ आप अपराह्न अर्थात दोपहरी में भी इस समय भी जो है पूजा आराधना जो है नियमबद्ध तरीके से कर सकते हैं। अपराह्न काल में भी दोपहर 1:16 के आसपास जो है 1:16 से दोपहरी में ही 3:35 के आसपास जो है शुभ मुहूर्त हो रहा है। स्क्रीन पर भी सभी चीज़ें दी हुई है। साथ ही इस दिन आवश्यक रूप से गौ माता के निवृत्त आप सभी को भोजन निकालना है। विशेष रूप से अग्यारी के माध्यम से भी आपको अन्नदान करना है, अति उत्तम रहेगा। स्वान को भी आप सभी अर्थात कुत्ते को भी जरूर से अपने पितरों के निवृत्त भोजन कराना है। महादेव पर गंगा जल मिश्रित काले तिल समर्पित करने हैं। ब्राह्मण देवता को बुलाकर तर्पण श्राद्ध कर्म करते हैं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो साधारण सरल भाव से पितरों के नाम का जो है आप सभी पितृ देवताओं को भोग लगाने के पश्चात उन्हें भोजन कराएं, दान दक्षिणा इत्यादि दें, उन्हें प्रणाम करें। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार पितरों को तृप्त करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से जो पूर्ण रूप से शास्त्रों में विधान कहा गया है, अमावस्या के निवृत्त कोई उपाय करना हो, कोई पूजन पाठन
पाठन करना हो, कोई मंत्र जाप करना हो, गीता का दान करना अर्थात श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक खरीद कर दान करना भी शुभ माना जाता है। किसी वृक्ष को लगाना भी शुभ माना जाता है। ब्राह्मण घर पर नहीं आ सकते हैं तो सूखा अनाज भी उनके घर पर भेजना शुभता के रूप में जाना जाता है। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने पितरों को तृप्त करने का प्रयत्न करें। उनके निवृत्त अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि करने का प्रयत्न करें। सर्वपित्र अमावस्या साल भर में आने वाली सबसे बड़ी अमावस्या के रूप में जानी जाती है। इस दिन कुछ ना कुछ आप सभी को कार्य करना है जो कि आपके जीवन को सुख समृद्ध बनाने में सहायक हो। साथ ही इस दिन आप सभी को यह भी बताते हुए चलो कि अमावस्या के दिन लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण, जो कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण हो रहा है। इस दिन पितरों की शांति के लिए विशेष रूप से कार्य किए जाते हैं, परंतु मन में दुविधा हो रही है कि किस तरह से जो है ग्रहण लगने जा रहा है, तो कब करें। तो रात्रि को 14 अगस्त की रात को 8:34 से 2:25 तक सूर्य ग्रहण होगा, परंतु भारत में यह नहीं दिखाई देगा क्योंकि रात्रि में है और भारत में इसकी कोई छाया नहीं पड़ने जा रही है। साथ ही सूतक पातक की स्थिति भी नहीं रहेगी क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। किसी भी तरह से मन में शंका न लाएं, किसी तरह से दुविधा न लाएं, किसी बाहरी दिखावे में या किसी के आने पर ऐसा ना कि आप मंदिर में पूजा करना छोड़ दें, पितरों के निवृत्त दान पुण्य करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। भले ही ग्रहण है परंतु भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है, नहीं कोई सूतक इत्यादि मान्य है। ऐसी स्थिति में आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आपको अमावस्या के निवृत्त जो पूजन पाठन करना है, जो विशेष कार्य करने हैं, वह आवश्यक रूप से करना है, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। पितृ तृप्त होंगे ना तो जीवन खुशियों से भर जाएगा, रोग दोष कष्ट मिटेंगे, जीवन में जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। तो अपने पितरों के निवृत्त उनको रिझाने मझाने का आप प्रयत्न करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अमावस्या तिथि पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, कोई सूतक पातक की स्थिति नहीं है। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान करते हुए करिएगा। रात्रि को यह हो रहा है ग्रहण 14 अक्टूबर की रात को 8:34 से, तो ऐसे में हम सभी के क्षेत्र में सूर्य देवता दर्शन देंगे ही नहीं। रात्रि का समय है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रात को ही यह ग्रहण हो रहा है और रात्रि को ही यह ग्रहण समाप्त हो जा रहा है। तो बेफिक्र रहिए, अपने पितरों के निवृत्त जो आपसे बन पाए उन्हें करने का प्रयत्न, मनाने रिझाने का प्रयत्न करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो, जितना हो उनके निवृत्त उनका तारण हो, प्रभु से प्रार्थना करें, मंत्र जाप करें, शुभता के रूप में इसे जाना जाएगा। आप सभी आवश्यक रूप से नियमित रूप से चैनल से जुड़े हैं। नियमित रूप से आपको तथ्य पर आधारित और विशेष सूचना जो कि शास्त्रों में वर्णित है उनके आधार पर जानकारी मिलती रहती है। कृपया चैनल को इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साल भर में जो यह अमावस्या आती है ना, वह अपने आप में अद्भुत होती है। इस दिन जितना संभव हो अपने पितरों को मनाने रिझाने का प्रयत्न कर लिया जाए ना, तो सभी ग्रहों की दशा सुदृढ़ हो जाती है और भाग्य बदलते देर नहीं लगती। पुत्र पौत्र रोग दोष कर्ज मुक्त होते हैं और धन धान्य से खुशियों के भंडार भर जाते हैं। हर हर महादेव, राधे राधे।